हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे एबीजी के बारे में। एबीजी के डिटेल के बारे में बात नहीं करेंगे कि क्या होता है नहीं होता। एबीजी इंटरप्रिटेट कैसे करते हैं हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एबीजी कैसे पढ़ते हैं उसको जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। एबीजी में दो ही चीज़ मेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट होता है और HCO3 जो होता है वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होता है। ये स्लो प्रोसेस होता है, टाइम टेकिंग होता है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। वो जल्दी जल्दी एक्सक्रीट हो जाता है लंग्स के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली कनेक्टेड है एसिडिक एनवायरनमेंट से। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज्ड है बॉडी में तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा बॉडी में, और HCO3 इंक्रीज है बॉडी में HCO3 इंक्रीज है तो वो एल्केलिनिक प्रॉपर्टी शो करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी है तो रेस्पिरेटरी, और HCO3 किडनी से ऑपरेट होता है और ब्लड स्ट्रीम में ब्लड में होता है तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक। तो जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी कॉज है एबीजी को अल्टर करने में तो रेस्पिरेटरी आता है, और अगर अल्टरेशन में HCO3 आ रहा है तो मेटाबॉलिक आएगा। तो ये कुछ एबीजीज होते हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये मेनली 4 टाइप के होते हैं। तो ये 4 अलग अलग बॉक्स हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, पहले तो हम बात करेंगे नॉर्मल पीएच कितना होता है। नॉर्मल पीएच होता है 7.35 टू 7.45। ये एक नॉर्मल रेंज है और नॉर्मल होता है 7.4। एसिडोसिस हो रहा है यहाँ पे, एसिडोसिस हो रहा है मतलब एसिड इन्वायरमेंट बढ़ रहा है तो पीएच क्या होगा, पीएच डिक्रीज होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, मैंने पहले भी बताया था कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। एसिडोसिस हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्ट रिलेशन रेस्पिरेटरी से भी है, इसीलिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो एसिडोसिस होगा और कम होगा तो एल्कलोसिस होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे डिक्रीज होगा और पीएच क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक है इसीलिए HCO3 के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। एसिडोसिस है तो पीएच क्या होगा, पीएच 7.4 से डिक्रीज होगा। और HCO3 क्या होगा, अगर HCO3 इंक्रीज होता है तो बेस इंक्रीज होगा, क्योंकि HCO3 अल्कलिनिक प्रॉपर्टी शो करता है। अगर बेस का क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी, और यहाँ पे क्या आ रहा है, एसिडोसिस हो रहा है तो HCO3 डिक्रीज होगा। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में होगा, मेटाबॉलिक है इसलिए HCO3 की बात करेंगे। अल्कलोसिस में पीएच इंक्रीज होता है 7.4 से, पीएच इंक्रीज हो रहा है। HCO3 के बारे में बात करेंगे, अल्कलोसिस हो रहा है मतलब बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है तो HCO3 जितना HCO3 ऐड करेंगे उतना ही बेसिसिटी इंक्रीज होगी मतलब अल्कलोसिस होगा। तो यहाँ पे भी HCO3 इंक्रीज होगा। एक एब्रिविएशन है रोम करके, रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। इसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी वाले जो फंक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में CO2 बढ़ रहा है और पीएच नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है, कम हो रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में क्या है, CO3 ऊपर से नीचे मतलब डिक्रीज हो रहा है, पीएच इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो रेस्पिरेटरी ऑलवेज अपोजिट चलता है। और मेटाबॉलिक इक्वल मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या हो रहा है, HCO3 भी डिक्रीज हो रहा है और पीएच भी डिक्रीज हो रहा है। एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में क्या हो रहा है कि HCO3 भी इंक्रीज हो रहा है और पीएच भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये सेम डायरेक्शन में है, रोम। रेस्पिरेटरी अपोजिट और मेटाबॉलिक इक्वल। इसके बाद हम बात करेंगे नॉर्मल एबीजी के बारे में। तो ये नॉर्मल एबीजी है जिसमें पीएच 7.35 टू 7.45 होता है, ऑक्सीजन 80 टू 100 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 35 टू 45 होता है और HCO3 22 टू 26 होता है। ये नॉर्मल है जो याद होना चाहिए हर किसी को, ये रट लो। अगर आपको किसी का एबीजी दिया जाए तो पहली बात एबीजी जो आता है
वो ब्लड सैंपल एट्रियल ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं और एबीजी मशीन होता है उसमें हम डालते हैं एंड वहाँ से एक पर्ची निकल के आती है जो कि पर्ची बिल्कुल ऐसी होती है, ऐसी पर्ची निकल के आएगी। तो इस पर्ची को ही पढ़ के हम जानते हैं कि एबीजी कैसा है। इसको इंटरप्रिटेट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करने होते हैं, वो स्टेप्स ये हैं। ऐसी पर्ची आने के बाद सबसे पहले हमें पीएच देखना होता है। पीएच देखने के बाद हमें CO2 देखना होगा, CO2 का रेंज कितना है, फिर HCO3 का रेंज कितना है। फिर हम डिटरमाइन करेंगे कि ये रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। मतलब कि अगर एबीजी अल्टर है तो ये रेस्पिरेटरी की वजह रेस्पिरेशन की वजह से हो रहा है या मेटाबॉलिक की वजह है। मतलब कि रेस्पिरेटरी है तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा होगा, और अगर मेटाबॉलिक है तो HCO3 की वजह से हो रहा होगा। तो यहाँ पे नीचे कुछ नीचे नॉर्मल एबीजी लिखा हुआ है, ऐसे ही हर स्लाइड में नॉर्मल एबीजी नीचे में रहेगा। तो इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। एग्जांपल नंबर 1, जिसमें पीएच 7.38 दे रखा है, ऑक्सीजन 110 दे रखा है, नॉर्मल से ज़्यादा ही है। कार्बन डाइऑक्साइड 42 दे रखा है, HCO3 23 दे रखा है और सेचुरेशन 98 दे रखा है। हमने 3 स्टेप्स थे, पीएच देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड देखना है और कार्बोनिक एसिड देखना है, और फिर पता लगाना है कि ये रेस्पिरेटरी है मेटाबॉलिक है। तो इसमें ऑक्सीजन और सेचुरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो इसको तो हमें देखना ही नहीं है, तो इस पर मैं क्रॉस लगा देता हूँ। फालतू में नंबर बढ़ाते हैं। अब सबसे पहले पीएच देखना है। पीएच में एक्चुअली देखना क्या है, हमें ये देखना है कि नॉर्मल रेंज से इंक्रीज्ड है या डिक्रीज्ड है या नॉर्मल है। तो यहाँ पे पीएच है 7.38 और नॉर्मल रेंज होती है 7.35 टू 7.45। तो ये नॉर्मल रेंज में है, तो यहाँ हम लिख देंगे ये क्या है, नॉर्मल। तो ये हो गया नॉर्मल। अब सेकंड स्टेप क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड देखना था। कार्बन डाइऑक्साइड है 42। नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है 35 टू 45। तो ये भी नॉर्मल है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी नॉर्मल है। अब बात करेंगे हम HCO3 के बारे में। तो HCO3 23 दे रखा है यहाँ पे, और नॉर्मल रेंज कितनी होती है 22 टू 26। तो ये भी नॉर्मल ही है। तो ये तीनों ही नॉर्मल है। तो हमें अब फोर्थ स्टेप क्या था कि ये रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक है। अगर कोई अल्टरेशन हो ही नहीं रही है एबीजी में, तो ये रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक क्या होगा। तो ये कौन सा एबीजी है, ये है नॉर्मल एबीजी, नॉर्मल एबीजी। अब बात करेंगे हम सेकेंड एग्जांपल की। सेकेंड तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पीएच देखना होता है। पीएच यहाँ पे क्या है 7.27, और नॉर्मल पीएच की रेंज कितनी होती है 7.35 टू 7.45। तो ये क्या है, डिक्रीज्ड है। अब बात करेंगे हम सेकेंड एग्जांपल की। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पीएच देख, पीएच इंक्रीज है या डिक्रीज है या नॉर्मल है। तो यहाँ पे पीएच दे रखा है 7.27, और नॉर्मल पीएच की रेंज कितनी होती है 7.35 टू 7.45। तो ये नॉर्मल रेंज से भी कम है, तो ये डिक्रीज है। अब हमें इसमें क्या नहीं देखने होते हैं, उस पर पहले क्रॉस लगा लेना चाहिए था, मैं भूल गया था, तो अब लगा लेते हैं। हमें ऑक्सीजन के बारे में नहीं देखना, ऑक्सीजन का प्रेशर और सेचुरेशन। सेकेंड स्टेप क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड देखना है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या दे रखा है 53। नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 35 टू 45। तो ये क्या है, इंक्रीज है। थर्ड स्टेप क्या होता है कि ये HCO3 के बारे में देखना होता है। तो HCO3 कितना है 24, और नॉर्मल रेंज होती है 22 टू 26। तो ये है नॉर्मल। अब हमने देख अब फोर्थ स्टेप था कि डिटरमाइन करना है कि रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। पीएच डिक्रीज हो रहा है, जब पीएच डिक्रीज होता है 7.4 से,
तो एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ता है। तो पहला तो कंफर्म है कि ये एसिडोसिस है, तो हम लिख लेते हैं कि पहले ये क्या है, एसिडोसिस। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये एसिडोसिस कॉज क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है या कार्बोनिक एसिड कर रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कॉज करता है तो ये रेस्पिरेटरी हो जाता है, और कार्बोनिक एसिड करता है तो ये मेटाबॉलिक हो जाता है। तो यहाँ पे कार्बोनिक एसिड जो है वो नॉर्मल है, तो इस एबीजी को जो अल्टर कर रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। एंड सेकंड प्रोसीजर क्या होता है, एब्रिविएशन यूज करना है। एब्रिविएशन क्या था, ROME, रोम, रेस्पिरेटरी अपोजिट एंड मेटाबॉलिक इक्वल। तो इसमें क्या हो रहा है, पीएच डिक्रीज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब ये रेस्पिरेटरी है। तो ये रेस्पिरेटरी है। इसके बाद हम थर्ड एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। तो ये एग्जांपल थर्ड, तो सबसे पहले उस पर क्रॉस लगा लेते हैं जिनको देखना नहीं होता, वो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नहीं देखते हैं और ऑक्सीजन का सैचुरेशन नहीं देखते हैं। तो पहला स्टेप था कि हमें पीएच देखना है। पीएच क्या है 7.3, सॉरी, पीएच क्या है 7.51। नॉर्मल पीएच क्या होता है 7.35 टू 7.45। तो ये पीएच इंक्रीज्ड। फिर क्या देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 29, नॉर्मल होता है 35 टू 45, तो ये डिक्रीज है। फिर देखते हैं HCO3 यहाँ कितना है 22, और नॉर्मल कितना होता है 22 टू 26, तो ये नॉर्मल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा नॉर्मल। अब फोर्थ स्टेप क्या था कि हमें पता लगाना है कि ये रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। पहले तो ये देखेंगे कि पीएच इंक्रीज हो रहा है, मतलब सॉल्यूशन का पीएच इंक्रीज होगा तो एसिडोसिस बढ़ेगा, एसिडोसिस होगा या एल्कलोसिस होगा, एल्कलोसिस होगा। तो पहले ये लिख लो एल्कलोसिस। अब हमें ये पता लगाना है कि ये रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। तो दो स्टेप्स थे, दो प्रोसीजर थे इसके। या तो हम ये जाने कि इसको, इस एबीजी को नॉर्मल एबीजी से चेंज क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है या कार्बोनिक एसिड कर रहा है, तो उसके बिहाफ पे लिख देंगे हम या रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक है। सेकंड प्रोसीजर था कि हम एब्रिविएशन यूज करें, रोम, रेस्पिरेटरी अपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल। तो पहले हम, आज इसमें हम पहले एब्रिविएशन यूज करते हैं। तो ये क्या है, पीएच इंक्रीज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो रहा है, तो ये अपोजिट है, तो ये क्या है, रेस्पिरेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है। एंड सेकंड प्रोसीजर क्या था कि इसको अल्टर क्या कर रहा है, पीएच को अल्टर क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है या कार्बोनिक एसिड कर रहा है। तो यहाँ कार्बोनिक एसिड नॉर्मल है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही अल्टर कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अल्टर कर रहा है तो ये रेस्पिरेटरी है। तो यहाँ लिख देंगे हम रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। समझ गए। तो ये एग्जांपल 4 है। तो इस टाइम पे आप पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद ट्राई करना है कि आपसे बन रहा है नहीं बन रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पीएच क्या है 7.30, नॉर्मल पीएच कितनी होती है 7.35, तो ये 7.35 और 7.30, 7.30 डिग्री कम है, तो ये पीएच क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हमें ऑक्सीजन नहीं देखना, ऑक्सीजन पर कट लगा लो, सैचुरेशन पर कट लगा लो। अब HCO, सॉरी, अब CO2 की बारी। CO2 कितना है 37, नॉर्मल होता है 35 टू 45, तो ये 37 क्या है, नॉर्मल है। HCO3 कितना है 20, नॉर्मल क्या होता है 22 टू 26, तो ये डिक्रीज हो रहा है। फोर्थ स्टेप था कि हमें पता लगाना है कि ये क्या है, एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। तो पीएच डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो डायरेक्ट मतलब है कि एसिडोसिस है।
ये एसिडोसिस किसकी वजह से हो रहा है? मेटाबॉलिक रीजन की वजह से हो रहा है या रेस्पिरेशन की वजह से हो रहा है? तो रेस्पिरेशन मतलब CO2 नॉर्मल है और HCO3 डिक्रीज हो रहा है, मतलब HCO3 की वजह से हो रहा है, तो ये क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कंपनसेशन डिकम्पनसेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।